भगवत गीता में लिखा है, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हैं, उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो। किसी सीधे इंसान को परेशान करने के लिए कभी टेढ़ी चालें मत चलना, क्योंकि जब सीधे इंसान की तरफ से जवाब ऊपर वाला देता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। कर्म करते रहो। लोग हाथ से छीन सकते हैं, नसीब से नहीं। छीन लेने वाले केवल वही ले जा सकते हैं जो दिखाई देता है। जो आपके भीतर का कौशल, ईश्वर पर आपका भरोसा, वह हमेशा आपका ही रहेगा। साजिशें सिर्फ जमीन पर चलती हैं। आसमान वाले का फैसला हमेशा अटल और न्यायपूर्ण होता है। मेहनत का फल और मुसीबत का हल वक्त और ऊपर वाला ही तय करता है। जब सहारों ने ताने दिए, हमने बैसाखियाँ फेंक दी। संयम एक युद्ध है अपने ही विरुद्ध। समय सारथी है, राह दिखाएगा, किंतु जीवन संग्राम में अस्त्र तुम्हें स्वयं ही उठाने होंगे। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही ना हो। आज के परिणाम अतीत के कर्मों से तय होते हैं। अपने भविष्य को बदलने के लिए अपने कर्मों को सुंदर रखें। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियाँ आपके लिए सीढ़ियाँ हैं। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अरब खरब धन जोड़िए, करिए लाख फरेब, इसे रखोगे तुम कहाँ, नहीं कफन में जेब। कुछ लोग संघर्ष करना ही नहीं जानते हैं, शायद इसी को खराब किस्मत कहते हैं। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। हमारी खुशी हमारी सोच पर निर्भर है। हम शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या खुश हो सकते हैं कि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। बेवजह के सवालों का सबसे बड़ा उत्तर है मौन। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। बीमारी की कड़वाहट से व्यक्ति स्वास्थ्य की मधुरता को समझ पाता है। किसी को पानी लाने भेजो तो वो खुद पहले पीता है। ये जिंदगी है, यहाँ पर कोई पहले अपने लिए जीता है। समस्याओं की
अपनी कोई साइज़ नहीं होती, वो सिर्फ़ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती हैं। बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी के सफ़र अनजाने में, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने में। झूठ सच की लड़ाई थी, किसी तीसरे ने आग लगाई थी। घायल एहसासों ने समझाया हमें, शायद चुप रहने में ही भलाई थी। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराज़गी ज़ाहिर कर दीजिए। हौसला रखो, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। हमारे जीवन के अंत की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जब गंभीर मुद्दों पर हम चुप्पी साध लेते हैं। समय बराबर कर देता है, समय के हाथ में आरी है। वक्त से पंगा मत लेना, वक्त का पंजा भारी है। समझदार बनिए, गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। चुभ जाती हैं बातें कभी तो कभी लहज़े मार जाते हैं। यह ज़िंदगी है, गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। अगर पैसे और संबंध दोनों में से एक को महत्व देना पड़े तो संबंध बचाना। पैसे तो आते जाते रहेंगे, निभा ना सकेंगे एक भी दिन मेरा किरदार। मशवरे जो देते फिरते हैं हज़ार। हम क्या हैं वो सिर्फ़ हम जानते हैं, लोग सिर्फ़ हमारे बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। जब दिल में वहम, दिमाग में ज़िद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए कि रिश्तों की हार निश्चित है। हंसते हुए चेहरे का अर्थ ये नहीं है कि इनके जीवन में दुखों की गैर हाज़िरी है, बल्कि उनके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। उस मुकाम पे आ गई है ज़िंदगी जहाँ मुझे कुछ चीज़ें पसंद तो हैं पर चाहिए कुछ भी नहीं। मैंने कुछ ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ भी नहीं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता ही नहीं चलता। सबके कर्म सामने आएंगे, क्योंकि कर्म रिश्वत नहीं लेते। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जिसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरा याद रखता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ,
फिर होगा वही जो तू चाहता है। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर ही है। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर ख़त्म होती है, और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अकेलापन स्वयं की गरीबी है, एकांत स्वयं की समृद्धि है। अगर आप हमेशा अहंकार से भरे रहते हो तो फिर इस दुनिया में आपके लिए सीखने को कुछ भी नहीं है।